वन स्टूडेंट्स, बेटा आपको चैप्टर सेकंड मैंने स्टार्ट करवाया था। अब मैं उसी को ही आगे आपको बता रही हूँ। पेज नंबर 21 पॉइंट नंबर 3, ठीक है। इसमें है आधारभूत आंकड़ों का संकलन कैसे होता है। इसी के पॉइंट्स आगे आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है पर्सनल इंटरव्यूज़। पर्सनल इंटरव्यूज़ में क्या क्या आएगा। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि वह है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष तथा सीधा संपर्क स्थापित करता है और आंकड़े इकट्ठा करता है। अगर हमने किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमें क्या होगा कि पर्सनली जाकर जिस भी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है पर्सनली जाकर लोगों से पूछना पड़ेगा और आंकड़े हमें इकट्ठे करने पड़ेंगे। ये विधि किस किस के लिए, इसकी मतलब सूटेबिलिटी कैसे है कि लिमिटेड है, तो हम उस चीज़ के लिए कर सकते हैं जिसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है, ठीक है। सेकंड, यहाँ आंकड़ों की मौलिकता आदि जरूरी है, मतलब जो सही हूँ मौलिकता हूँ। यहाँ आंकड़ों से गुप्त रखना हो, आंकड़ों को हमने गुप्त रखना है कि हमने किसी को बताना नहीं है और हम पर्सनली जाकर जिस भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो हमारे पास गुप्त रहेगी। यहाँ आंकड़ों की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है। हमें ये होना चाहिए कि जो हमने आंकड़े जो डाटा कलेक्ट किए हैं वो सही हैं। यहाँ सूचना देने वालों से सीधा संपर्क करना जरूरी हो, मतलब कई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमें डायरेक्ट ही लोगों से लेनी पड़ती है, तो उसके लिए ये मेथड ज़रूरी है। इस प्रणाली के गुण निम्नलिखित हैं। मौलिकता, इसकी विधि द्वारा संकलित आंकड़े मौलिक होते हैं, मतलब इसमें इतने ओरिजिनल नहीं होते। दूसरा है एक्यूरेसी, इस विधि से प्राप्त आंकड़ों में शुद्धता होती है क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़ों को एकत्रित करता है। विश्वसनीय होते क्योंकि हमने ये खुद ही कलेक्ट किए होते हैं। संबंधित सूचना, किसी सी भी चीज़ से रिलेटेड सूचना देनी है। एक रूपता, मतलब कि अगर सपोज एक ही पर्सन उसके आंकड़े इकट्ठे करता है तो उसकी एक रूपता मतलब यूनिफॉर्मिटी उसमें बनी रहती है। और लोचशीलता, ये विधि लोचशील होती है क्योंकि अनुसंधान करता आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को कम या ज़्यादा कर सकता है। इसके क्या डीमेरिट्स हैं। बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त, ये प्रणाली अनुसंधान के विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है। मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वो मुश्किल हो जाती है। व्यक्तिगत पक्षपात में है कि कई बार ऐसा है अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात के कारण परिणामों के दोषपूर्ण होने का, कि किसी के साथ अगर हमारी सही ट्यूनिंग है तो उसका मतलब हम ज़्यादा उसके फेवर में बात करेंगे। इस तरह से अधिक खर्चीली नेचुरली ये ज़्यादा इसमें खर्च आएगा क्योंकि मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि पर्सनली जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। और लिमिटेड कवरेज, इसमें यह है कि प्राप्त परिणाम के क्षेत्र विशेषताओं को प्रकट न कर सके, अर्थात निष्कर्ष कम प्रतिनिधित्व वाले हों। इसके कारण गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं। सेकंड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष मौखिक मतलब मुंह ध्वनि अनुसंधान वह विधि है जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे लोगों को साक्षी या विटनेस कहा जाता है। अब जैसे किसी के बारे में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, हम क्या करेंगे, उस आदमी से ना करके जिसको उसके बारे में पता हो या किसी ऐसी कंडीशन के बारे में पता हो तो हम जाकर उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसमें जैसे है कि मजदूरों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना स्वयं मजदूरों से एकत्रित ना करके मिल मालिकों से, हम मिल मालिक के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि हाँ जी आपके कैसे जो आपके पास लेबर काम करती है कैसे उनका लाइफस्टाइल है, तो इस तरह से, ठीक है, दूसरे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। यह विधि ऐसे अनुसंधान के लिए उपयुक्त है जिसमें अनुसंधान क्षेत्र अधिक व्यापक हो, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर हमने इंफॉर्मेशन लेनी हो, प्रत्यक्ष सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष संपर्क संभव ना हो। कई बार ऐसे होता है कि हमें डायरेक्ट उन लोगों से नहीं मिल पाते,
तो हम दूसरे लोगों से इनकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। प्रत्यक्ष सूचना देने वाले अज्ञानता के कारण सूचना देने में असमर्थ हों। कई बार ऐसे होता है कि जिसके बारे में हमने नॉलेज लेनी हो उसको उस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, तो हम दूसरे लोगों से उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, राइट। आंकड़े जटिल किस्म के हों, मतलब कि आंकड़े थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हों, तो हम मतलब उसमें जैसे एक्सपर्ट्स की जो सहायता लेते हैं, इस तरह से। इसके गुण हैं, इसके क्या है, विस्तृत क्षेत्रीय प्रणाली विस्तृत क्षेत्र में लागू होती है कि हम उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कम खर्चीली है, इस विधि में धन, समय और परिश्रम कम लगते हैं। विशेषज्ञों की सम्मति, और इस विधि में विशेषज्ञों की राय तथा सुझाव प्राप्त हो जाते हैं कि हम विशेषज्ञों से ही उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। निष्पक्षता का मतलब ये है कि किसी के बारे में पक्षपात नहीं हो पाता। सरलता, ये विधि सरल होती है तथा आंकड़े संकलित करने में अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। इसके क्या अवगुण है? शुद्धता की कमी। इस विधि द्वारा संकलित आंकड़ों में उच्च स्तर की शुद्धता नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा जो अगर हम भाई भी उनको कहते हैं कि बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है तो उसमें इतनी वो सही नहीं होती। पक्षपात, इस विधि में सूचना देने वालों के व्यवहार में पक्षपात की संभावना होती है। और गलत परिणाम, इस विधि में जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हो सकता है कि लापरवाही हो जाती है, या कोई ऐसा, या किसी उसको टॉपिक के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, या फिर वो ये है कि किसी की फेवर करता है। ये इसके अवगुण हैं। अब दोनों में अंतर ये नहीं करेंगे हम। थर्ड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंस। जो ये लोकल सोर्सेज का मतलब है कि जैसे हम कोई जैसे इंफॉर्मेशन लेनी है, सपोज न्यूज़ चैनल्स हैं, ये जिस भी शहर की या किस भी स्टेट की इंफॉर्मेशन लेनी होती है, वहाँ के लिए स्पेशली कई लोगों को वहीं के उधर के जो रहने वाले लोग होते हैं उन्हीं को ही नियुक्त कर देते हैं। इस तरह से ये स्थानीय लोगों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्त हो जाती है। इसकी क्या सूटेबिलिटी है? आंकड़ों के निरंतर संकलन की, जब हमें लगातार अपडेट्स चाहिए होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इंफॉर्मेशन के, आंकड़े एकत्रित करने का क्षेत्र व्यापक हो। हमें बहुत जगह से इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम अलग अलग लोगों को उसके अकॉर्डिंगली कर देते हैं। आंकड़ों का प्रयोग पत्रिकाओं और टेलीविज़न आदि द्वारा किया जाता हो या सूचनाओं को अत्यधिक शुद्धता की आवश्यकता ना हो। इसके क्या गुण हैं कि वो इकोनॉमिकल है, इसमें पैसे कम खर्च होते हैं, ये काफ़ी लार्ज स्केल पर लार्ज कवरेज हो जाती है, इससे कंटिन्यूटी रहती है कि हमें उस चीज़ के बारे में लगातार इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, क्योंकि वहाँ के रहने वाले जो हैं लोकल बॉडी से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पसेस, अगर कोई स्पेशली पर्पज़ है उसके लिए भी ये सूटेबल है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? एक तो है मौलिकता की कमी, कि इसमें ओरिजिनलिटी कम होती है, क्योंकि सूचना देने वाले व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं होता। एक रूपता का अभाव, इस विधि द्वारा संकलित आंकड़ों में एक रूपता का अभाव पाया जाता है। अब कहीं से किसी ने इन्फॉर्मेशन ली है, कहीं से किसी ने ली है, तो वो एक जैसी इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती। पर्सनल बायस, अब ये है कि हर का अपना अपना सोचने का ढंग होता है, तो कई बार ये है कि पर्सनली जो हम उससे मतलब कि पक्षपात कि उसके फेवर में भी बात कर सकते हो और नहीं भी। शुद्धता की कमी, इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाओं की शुद्धता में कमी होती है। संकलन में देरी, मतलब ये जो हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसमें हमें देरी भी लग सकती है। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्स, अगर हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए क्या होगा कि एक तो डाक मतलब मेलिंग, क्वेश्चनरी सर्वेज, और दूसरा है गणक विधि। इस विधि में प्रश्नावली सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजी जाती है।
अब उसमें क्या करते हैं कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन लेनी है उसको क्वेश्चन बना के उसके हम भेज देते हैं, जिसमें जांच के उद्देश्य स्पष्ट किए जाते हैं कि हमें उसमें ये लिखा जाता है कि हमें इस पर्पज़ के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तथा सूचना देने वालों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि उसके द्वारा भेजी गई सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी, कि अगर आपकी उनकी किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेनी है कि वो किसी को बताई नहीं जाएगी। इसकी सूटेबिलिटी क्या है? अनुसंधान का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो, सूचना देने वाले व्यक्ति शिक्षित हों। इस विधि का मुख्य गुण ये निम्नलिखित है: विश्वसनीयता, मितव्ययता, कि इसमें टाइम और जो हमारी मेहनत है वो कम लगती है, ये मौलिक होते हैं, और इसमें काफ़ी सारा जो वाइड कवरेज हो जाती है। इसी तरह इसके अवगुण हैं। नेक्स्ट मेथड है गणक विधि। इस विधि में अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक प्रश्नावली तैयार कर दी जाती है। इन प्रश्नावलियों को लेकर सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास गणक सवेरे जाते हैं, जिसने इन्फॉर्मेशन लेनी है वो खुद उनके पास जाती है प्रश्न बना के। इस प्रकार की प्रश्नावली को जो गणक स्वयं सूचकों से प्राप्त प्रश्न पूछकर भरते हैं, अनुसूचियाँ कहा जाता है। अतः इस विधि में गणक संबंधी व्यक्तियों से पूछताछ करके अनुसूचियों को स्वयं भरते हैं। गणक इन व्यक्तियों को कहा जाता है जो आंकड़े संकलन में अनुसंधानकर्ताओं की मदद करते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन हमें चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए क्या है कि हम कई लोगों को अपॉइंट कर देते हैं, वो आगे जाकर वो क्वेश्चन जो हैं उससे रिलेटेड लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं और उनके आंसर्स भरते हैं। ये विधि ऐसे अनुसंधान किसके लिए सूटेबल है? जिनका क्षेत्र विस्तृत हो, जिनसे संबंधित गणक निपुण और निष्पक्ष हो, वे अनुभवी और व्यवहार कुशल हों। गणकों को अपने क्षेत्र के सूचकों की भाषा, नीति, रिवाज और प्रभाव का भली भांति परिचय न हो। इसके भी ऐसे गुण हैं कि इसमें वाइड कवरेज हो जाती है, एक्यूरेसी होती है, पर्सनल कांटेक्ट हो जाता है। और साथ में क्या है, इम्पार्शलिटी और कंप्लीटनेस। इसमें इसी तरह के डीमेरिट्स हैं इसके कि ये बहुत मतलब कि एक्सपेंसिव हो जाती है। गन को अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेटर्स, टाइम कंज्यूमिंग है, नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन और पार्शियल। एक वीडियो इतनी बड़ी ना, वो छोटी करते हैं। ठीक है बेटा, एक ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा इसका रह गया, इसमें हम जो डिफरेंस है वो नहीं करेंगे। एक आपका इसी में रह गया कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, वो आपका रह गया, वो मैं आपको कल करवा दूँगी। ठीक है।